नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ई क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, यह पोयम हम आज पढ़ेंगे। दिस पोयम narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed। यह पोयम एक लीजेंड के रूप में लिखी गई। लीजेंड है ना, पौराणिक कथा। जैसे अपने यहाँ महाभारत, रामायण या ऐसी कोई कथाएं होती है, उनके ऊपर कोई गा के और सुनाते हैं। जैसे रामदेव जी की जो कथाएं हैं वह हम गा के सुनाते हैं। इसी प्रकार से लीजेंड एक पौराणिक कथा होती है जिसे गाकर सुनाया जाता है। और नॉर्थलैंड में यह बहुत ही प्रचलित होती है। ओल्ड लेडी इस पोयम में एक जो कि संत पीटर को गुस्सा दिला देती है उसके लालच के कारण। आगे हम इस पोयम में पढ़ेंगे किस प्रकार से। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड यानी बहुत बहुत पहले नॉर्थलैंड में, जहाँ की दिन में बहुत ही कम घंटे होते हैं, यानी बहुत कम समय होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में वहाँ रातें बहुत ही लंबी होती है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम दो, और यही कारण है कि वहाँ लोग इतना सो नहीं पाते, यानी इतनी लंबी रातें होती है कि कितना सोए, तो इसलिए इतना लंबा वो सो नहीं पाते। अब इसमें आप देखेंगे अवे अवे, देट, दे, देम, दो, ये सब जो है पोयम के अल्टरनेशन है ना, रिपीटेशन का यहाँ प्रयोग हुआ, बार बार इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। वेयर दे harness the swift reindeer to the sledges when it snow, and the children look like bears cubs in their funny furry clothes। जहाँ पर कि जो स्विफ्ट रेंडर हम कह सकते हैं, जैसे अपने राजस्थान में ऊँट गर्मियों का जहाज कहा जाता है, ऐसे ही ये बर्फ़ पे चलने वाले हिरण जैसे जीव होते हैं, जानवर होते हैं, जिनके हिरण जैसे सींग होते हैं और शरीर पर फर होते हैं। उनको स्विफ्ट हॉर्न्स है ना, रस्सी से एक ऐसी स्लेजेस है ना, ऐसी गाड़ी होती है जो बर्फ़ पर चल सकती है, उस पर उन्हें बांधते हैं। व्हेन इट्स स्नो, और जब वहाँ बर्फ़ गिरती है तब। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, और जो बच्चे होते हैं वे सभी मनोरंजक फनी और फरी कपड़े पहने हुए कैसे लगते हैं, बियर्स कब्स यानी भालुओं के बच्चों की तरह दिखाई देते हैं। यानी फर वाले जब वो सर्दी से बचने के लिए कपड़े पहनते हैं तो वह छोटे छोटे इस प्रकार लगते हैं जैसे कोई भालू के बच्चे हो। अब आप यहाँ देखेंगे रेनडियर्स का अर्थ होता है स्लेजेस। ये देखो हिरण की तरह ये, और ये गाड़ी, इसमें से बर्फ पर बैठकर चलते हैं। They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। अब यहाँ कवि कह रहा है कि दे टेल देम, कि वे तुम्हें कहानी सुनाते हैं जो क्यूरियस है ना, उत्सुकता वाली है। आई डोंट बिलीव, यहाँ पे देखो टिट्स प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ है इट इज़ ट्रू। यह उनको भी उसकी वह सही है कि नहीं इस बात पर विश्वास नहीं है। एंड यट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। अब कवि कहता है कि मैं यदि मैं तुम्हें यह सुनाना चाहता हूँ तो इससे आप कोई सबक ले सकते हो, यानी कुछ ना कुछ आप सीख सकते हो। लेसन का अर्थ है कोई पाठ सीखना, सबक सीखना।
टेल यानी कहानी। यहाँ दो टेल है, एक टेल का अर्थ है कहना और एक टेल यानी कहानी। Once when the god Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. एक बार जब संत पीटर दुनिया में घूमते हुए एंड वॉकड अबाउट इट और चलते हुए कहाँ पहुँचे, अपने उपदेशों को देते हुए। प्रेचिंग का अर्थ होता है उपदेश, इसको सरमन भी बोलते हैं। उपदेशों को देते हुए जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि आप जानते हो कि संत लोग ऐसा करते हैं, दुनिया में घूमते रहते हैं और अपने उपदेश देते रहते हैं घूमते हुए। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and making them on the hearth. वह घूमते हुए एक मकान के दरवाजे पे, कॉटेज है ना रूम, एक मकान के दरवाजे पर पहुँचे। इन द ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ यानी पृथ्वी पर घूमते हुए। वेयर अ लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ पर कि एक छोटी ठिंगनी औरत केक यानी खाना या रोटी बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उसे सिगड़ी पर सेक रही थी। हर्थ का अर्थ है चूल्हा या सिगड़ी, तो उस पर सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फॉर हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। वे बहुत ही फेंट का अर्थ होता है थक जाना या कमज़ोर हो जाना। फास्टिंग है ना, वो भूख के कारण खाना नहीं खाया था। फास्ट जिसको बोलते हैं ना अपन कि हम आज मेरा फास्ट है ना, व्रत या खाना नहीं खाना, तो इस तरह से उन्होंने खाना नहीं खाया था, उसके कारण वे बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, और पूरे दिन उन्होंने ऐसे कुछ नहीं खाया था। ही आस्क हर, और उन्होंने उससे कहा, हर है ना कौन, उस बूढ़ी औरत से कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, स्टोर का अर्थ है इकट्ठे किए हुए जो उसके पास रोटियां हैं उनमें से वह, टू गिव हिम अ सिंगल वन, उन्हें एक दे दे। अब उस औरत ने जब उस औरत को कहा तो उस औरत ने क्या किया, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, तो उसने उनके लिए एक छोटी सी लोई लेके रोटी बनाई। बट अज इट बेकिंग लेकिन जब उसने उसे सेकने के लिए डाला, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, तो उसने उसे देखा और सोचा, यानी उसके देखते ही उसके दिमाग में आया कि टू लार्ज टू गिव अवे, यानी कि ये तो देने के लिए बहुत ही बड़ी है, यानी उसको वो बड़ी लग रही थी। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. अब जैसे ही उसने उसे therefore she needed another, यानी उसने पहली रोटी उसको तो बड़ी लग रही थी, तो उसने क्या किया कि एक और दूसरी बनाई। एंड स्टिल a smaller one, और वह उसने उससे भी छोटी लोई लेके बनाई। बट इट लुक्ड, लेकिन जब उसने उसे भी देखा, व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जब उसे पलटा तब उसने देखा, अज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, कि यह भी उस फर्स्ट वाली के जितनी ही बड़ी बन गई है। तो उसके मन में मतलब लालच आ रहा था कि मैं इतनी बड़ी रोटी कैसे दूँ। देन शी टूक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, तब उसने और थोड़ा कम आटा लगाया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे बेलती गई और बहुत फ्लैट है ना पतला बना दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसे इतना पतला बनाकर सेकने लगी जैसे कोई वेफर्स हो। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वह उसे भी नहीं दे पाई, वह भी उसको बड़ी लग रही थी। For she said, my cakes
that seems too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. अब उसके मन में ऐसा लालच आ गया, वो बार बार ये सोचती है कि ये तो बड़ा है, ये तो बड़ा है, और छोटा लोया लेती और फिर बनाती। और फिर वह कहती है, फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल, यानी मेरा जो केक है वो बहुत ही छोटा लगता है, यानी जो रोटी खाती है वह तो उसको छोटी लगती है। व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, मैं जब स्वयं बनाकर खाती हूँ तो वह मुझे छोटा लगता है। आर ये टू लार्ज टू गिव अवे, और जो ये मुझे देना है यह मुझे बड़ा लगता है। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, और ऐसा सोचते हुए उसने उन संत को कुछ नहीं दिया और उन्हें भी अपनी सेल्फ पे यानी अलमारी पर रख दिया।